जैसे कि हम लोग 50 वीडियोस देखते हैं और हम लोग बहुत अवेयर हो जाते हैं खाने में प्रोटीन और कार्ब्स को कैलकुलेट करने में, डिवाइड करने में। तो हमें पता होता है कि इसमें कार्ब्स है, इसमें फ़ैट है, इसमें प्रोटीन है। ये प्रोटीन खाएंगे तो जल्दी वेट लूज़ होगा, कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, फ़ैट को कम कर देंगे तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने लूज़ किए हुए वेट को मेंटेन रखूँ। जितना मैंने वेट लूज़ किया है उसे मेंटेन रखूँ और वो बढ़े ना। तो बस उसी के लिए मैं फॉलो कर रही हूँ रुचिता मैम का डाइट, जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए बोलती हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए बोलती हैं। तो बस मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो कर सकूँ। और आज है लड्डू के स्कूल में पीटीएम, तो मैं नहा चुकी हूँ लेकिन अभी मैंने कोम वगैरह नहीं किया, तो मैं कोम कर लेती हूँ। लड्डू ऑलरेडी तैयार हो चुका है, लड्डू के पापा नहा रहे हैं और मैंने सोचा जब तक तैयार नहीं हुई तब तक पहले अपना मील नंबर 1 फिनिश कर लूँ। तो ये है सोक ड्राई फ्रूट्स, इसमें है आलमंड्स, 4 आलमंड है, 4 काजू है और 4-5 किशमिश है। तो इसको मैं खाती हूँ और तैयार होकर लड्डू के स्कूल जाती हूँ और स्कूल से वापस आकर फिर आपसे मिलती हूँ। चलो अच्छा, पापा के पास बैठो चल के आगे। मम्मी मुझे इधर देखो। मैं नहीं देख रही बेटा, मम्मा काम कर रही है अपना। हम लोग आ गए हैं लड्डू के स्कूल से और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो अब टाइम भी हो गया है, ब्रेकफास्ट काफ़ी देर हो गई है। मतलब टाइम क्या हो गया है, 11:30 बज गए हैं। मैंने तक ब्रेकफास्ट किया नहीं क्योंकि मुझे लगा था हम 10-15 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन टाइम लग गया। तो ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है पोहा, जिसमें मैंने खूब सारी वेजीज डाली हैं, साथ में है एक बॉइल्ड एग और है थोड़ी सी चाय। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। सो गाइज़ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज ना मेरे पेट में बहुत क्रैम्प्स उठ रहे हैं, पैरों में, थाइज़ में से लेके नीज़, पूरे पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हैं और पेट में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। और लड्डू के स्कूल में पीटीएम था तो हम लोग वहीं गए थे, वहाँ से मैं वापस आ गई थी। वहाँ पे क्या हुआ वो लड्डू के पापा ही बताएंगे। वैसे हमेशा पीटीएम्स वगैरह मैं ही अटेंड करती हूँ अकेले, लेकिन आज इसके पापा भी गए थे। उनको बस पता नहीं क्या शौक चढ़ा था, तो उनको भी जाके देखना था, लड्डू के बारे में सुनना था, टीचर्स क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो वो मैं शाम को उनसे बात करूँगी, तब आप सुन लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जिस बारे में मुझे डिस्कस करना था। एक्चुअली क्या है ना कि आज मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अ, जब हम हमारा वेट गेन हो रखा होता है ना और हम वेट लूज़ करने का सोचते हैं, तो उस टाइम पर हम जो यूट्यूब्स पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और 50-60 वीडियोस देख डालते हैं कि ये वाली वीडियो इजी होगी मेरा वेट लूज़ करने में, ये मुझे इजी कराएगा मेरा वेट लूज़ करने में, ये हेल्प करेगा, ये ज़्यादा जल्दी मेरी हेल्प करेगा। तो उसकी वजह से ना हमारे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप रुचिता मैम को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग 50 वीडियोस देखते हैं और हम लोग बहुत अवेयर हो जाते हैं खाने में प्रोटीन और कार्ब्स को कैलकुलेट करने में, डिवाइड करने में। तो हमें पता होता है कि इसमें कार्ब्स है, इसमें फ़ैट है, इसमें प्रोटीन है। ये प्रोटीन खाएंगे तो जल्दी वेट लूज़ होगा, कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, फ़ैट को कम कर देंगे तो हमारा वेट लूज़ जल्दी होगा। तो हम लोग ना इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो रुचिता मैम बहुत ही इनका क्लियर फैक्ट है, क्लियर बात बोलती हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें अपने खाने को डिवाइड नहीं करना है। हमें हमें अपने खाने को कैलकुलेट नहीं करना है कि मुझे इतना प्रोटीन चाहिए, मुझे इतना कार्ब्स चाहिए, मुझे इतना फ़ैट चाहिए, नहीं। हमें खाने को, जो हमारा कल्चरल फूड है, जो हम हमारे दादी नानी
जो हमारा एक कल्चर में शुरू से खाते आया गया है ना, उसको हमें एज इट इज़ खाना है, बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना गिने हुए कि इसमें इतने ग्राम प्रोटीन होगा, इसमें इतना ग्राम ये होगा, इसमें इतना ग्राम वो होगा। हमें वो नहीं करना है। मैं इंडियन फूड की बात कर रही हूँ, मैं वेस्टर्न कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा इंडियन फूड ऑलरेडी कैलकुलेटेड फूड है हमारा। हमें पता है कि मतलब हमारा जो फूड ऐसा है ना, उसमें अगर आप एक मील पर्टिकुलर उठा के देखते हैं तो उसके अंदर कार्ब्स भी मिलेगा, उसमें आपको फैट भी मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा। हमारे खाने ऐसे होते हैं, तो हमें इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोच के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि आज मेरी उनसे बात हो रही थी एक सब्सक्राइबर से, और काफ़ी क्लोज़ हूँ मैं उनसे, वो भी मेरे काफ़ी क्लोज़ है। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके यहाँ पे नाश्ते में ना सुबह उठने के साथ में मुरमुरे और आलू की सब्ज़ी खाई जाती है। मुरमुरे मतलब पफ्ड राइस, और आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी या जो भी सब्ज़ी बनती होगी वो खाई जाती है इन ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने बोला कि मेरा वेट कैसे कम होगा, हमारे यहाँ पे ये खाया जाता है, तो इसमें तो कार्ब्स होते हैं। तो हमें अपने कल्चरल फूड में ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम फैट खा रहे हैं, कि हम कार्ब्स खा रहे हैं, कि हम प्रोटीन खा रहे हैं। हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वो आपका कल्चरल फूड है जो आपके यहाँ पे हाँ शुरू से खाया जाता रहा है, तो आप खाइए उसे। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो दोपहर में भी राइस खाती हूँ, मैं तो रात में भी राइस खाती हूँ। तो गाइज़, आप लोग देखते हो कि मैं कितना राइस खाती हूँ। मैं दोनों टाइम, कभी कभार ही होता है कि मैं रोटी खाती हूँ, क्योंकि रोटी खाने के बाद मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है, और राइस खाने के बाद मैं काफ़ी देर तक फुल फील करती हूँ। तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं राइस ही खाऊँ। लेकिन थोड़ा कम खाती हूँ। और कम क्यों खाती हूँ, मैं अपना भूख मार के नहीं कम खाती हूँ कि मैं वेट कम करना है तो मैं अपनी आधा पेट खाना खाऊंगी, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि राइस वगैरह मैं ज़्यादा ना खा लूँ, ओवर ईट ना कर लूँ। पहली चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, जॉर्डन फार्मूला मैं अप्लाई करती हूँ। और अपने जो मेन 3 मील्स होते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं हेल्दी। तो उससे ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने नाश्ता किया, हैवी नाश्ता कर लिया, पोहा, उपमा या जो भी मेरे घर पे बनता है मैंने वो खाया बनाया। उसके बाद लंच से पहले मैं एक ऐसा मील ले लूँगी जो कि बहुत ही हेल्दी होगा। जैसे कि फ्रूट्स ले लिया, या मैंने छाछ पी ली, या मैंने लस्सी पी ली, या मैंने जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल आंवले के लड्डू खा रही हूँ तो मैंने वो ले लिया। आप चाहो तो नट्स खा सकते हो जो कि मुट्ठी भर के। ये सब चीज़ें इसलिए खाया था कि आपकी भूख ना बढ़े ना, कि एकदम से बहुत ज़्यादा भूखे ना हो जाओ आप, लंच टाइम पे एकदम ओवर ईट ना कर लो। तो बीच के जो स्नैक्स का टाइम होता है ना, ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पर हम ये सब चीज़ें क्यों खाते हैं, ताकि लंच पर हम ज़्यादा ना खा लें। और इवनिंग स्नैक्स हम क्यों करते हैं, ताकि हम डिनर हैवी ना कर लें। तो इसीलिए हमें बीच वाले जो स्नैक्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनको हेल्दी बनाना है। एप्पल ले लो आप, समटाइम संतरे हैं, संतरे खा लो, या नारियल पानी पी लो, या छाछ पी लो, या नींबू पानी पी लो, या जो भी आपके घर पे हेल्दी चीज़ अवेलेबल हो, इन 3 मील के बीच में आप वो चीज़ खा लो। तो बस आप ऑटोमेटिकली आपका ओवर ईट कम हो जाएगा करना, और जो स्वीट्स क्रेविंग होती है वो भी कम हो जाएगी। अगर फिर भी आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही है तो आपके पास बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन हैं। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में गुड़ और उसका घी का ऑप्शन बताया कि आप उसको बनाओ, उसको चाट लो, ऑटोमेटिकली कि आपका जो शुगर क्रेविंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अदरवाइज़ आप मीठे फ्रूट्स खाओ, अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है तो। आप, पता है हमें क्रेविंग्स कब होती हैं, जब हम भूखे होते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी किया, उसके बाद आपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स अच्छा खासा ले लिया, फिर आपने लंच भी उसी के अकॉर्डिंगली, ओवर इट आप कर ही नहीं पाओगे लंच टाइम पर, वो आपने ठीक ठाक ले लिया, आप पूरे दिन खा ही रहे हो, आपको खुद समझ में आएगा कि यार मैं सुबह से खा रहा हूँ, मुझे क्रेविंग्स क्यों होगी। फिर क्रेविंग्स होंगी ही नहीं। एक बार आप ट्राई करके देखो, कुछ कुछ चीज़ें चेंज करके देखो, ऑटोमेटिकली आपको खुद में चेंजेस दिखे नज़र आएंगे। आपकी खुद की जो स्वीट क्रेविंग्स हैं, जो फालतू की क्रेविंग्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बिल्कुल बंद कर देना है। मैं अभी तक खाती हूँ, मुझे भी कई बार क्रेविंग्स होती है। मुझे भी कई बार मैगी की क्रेविंग होती है, कई बार पेस्ट्री की क्रेविंग होती है, तो मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, मुझे तो, मैं तो डाइट पर हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती, ऐसा नहीं करना है। एकदम से हम सब कुछ बंद नहीं कर सकते हैं। लाइफ टाइम चीज़ें खाते आए हैं, और एकदम से मैं बोलूँ कि नहीं मुझे आज से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है तो मैं बिल्कुल हेल्दी खाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे 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 करके हम अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, तो इससे हमारा माइंड भी रिलैक्स होकर अपना काम करेगा, और स्ट्रेस भी नहीं लेंगे, और स्ट्रेस की वजह से फिर हम जो ओवर ईट करते हैं ना, वो सब भी नहीं होगा। तो टाइम हो गया है लंच का, मतलब 2:30 बज रहे हैं, और 11:30-12 बजे के अप्रॉक्स मैंने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी नहीं लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया था, तो क्या ही लेती।
तो लंच ले लिया है मैंने, अब इसे खा लेती हूँ। लंच में क्या है वो भी आपको बता देती हूँ और आपसे मिलूँगी अब लंच करने के बाद। तो मैंने लिया है दाल राइस में मैंने घी डाला है, ये है आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी, साथ में ये है मूंग का सैलड। तो ये है मेरा आज का लंच। हेलो गाइस, लंच के बाद बिल्कुल भी आप लोगों से मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई, क्योंकि हुआ ये कि ना लड्डू को सुला दिया था मैंने और फिर सुबह से लेके दोपहर तक के खूब सारे बर्तन थे, किचन भी पूरा फैला पड़ा था, उसमें लगी रही। फिर सुबह सिर्फ झाड़ू लगाया था क्योंकि स्कूल जाना था लड्डू के, तो पोछा फिर लगाया। मैंने कहा यार बच्चे वाला घर है, पोछा लगाना ज़रूरी है, अच्छा नहीं लगता, फिर साफ़ सुथरा नहीं लगता ना घर। तो वैसे भी लड्डू बीमार चल रहा है, तो पोछा ओछा मारा है। और अब वापस से पैरों में इतने क्रैम्प्स हो रहे हैं, मतलब बीच में ठीक हो गया था, अब फिर से पेट में और पैरों में इतने क्रैम्प्स उठ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। 6 बज रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे चाय टाइम पर मिलती हूँ। तो गाइस 6:30 से ज़्यादा हो चुका है और मैं अब अपनी चाय लेकर आई हूँ और सिर्फ चाय पी रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि बस मन कर रहा था चाय पीऊँ और बैठूँ सुकून से, तसल्ली से चुपचाप कहीं बैठूँ। तो मैंने कहा यहीं बैठते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि सिर्फ चाय पी रही हूँ आज, इवनिंग स्नैक्स में साथ में कुछ नहीं खा रही हूँ।